वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये है पॉपकॉर्न बन रहे हैं, अंदर मूवी देखी जा रही है और मैं बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ पॉपकॉर्न बना के। मूवी देखें बच्चे और पॉपकॉर्न ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे घर में अंदर चल रही थी गदर मूवी। मैंने तो पहले देख चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को इस समय पे छुट्टियाँ मिली हैं तो इसी वजह से बच्चे अंदर मूवी चला के देख रहे हैं, टीवी पे ही देख ले रहे हैं। हॉल में जाने का हिसाब नहीं बन रहा था तो इसीलिए घर पे ही देख लेते हैं। और ये हो गया सुबह का समय। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और ये है रक्षाबंधन वाले दिन की क्लिप। तो आज का है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी लग गई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि बच्चे जाएंगे अपनी बहन के यहाँ पे। मेरे तो कोई बेटी नहीं है। देखिए आप लोगों के साथ में मैंने पहले भी कई बार शेयर किया हुआ है कि मेरे बेटी नहीं है। और मेरे जो छोटी सिस्टर है उसके यहाँ दो बेटी हैं। तो बच्चे जाएंगे वहीं पे ही राखी बंधवाने के लिए, और मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो देखिए दोनों ही बात है मेरे पास में, ना तो माँ बाप हैं, ना भाई है और ना बेटी हैं। तो कुल मिला के जो है उसमें मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे बस मेरी एक्सरसाइज वही शुरू हो चुकी है। जैसे कि मैं छोटी मोटी एक्सरसाइज करती रहती हूँ। अब यही एक समय मिलता है मेरे पे सुबह सुबह का, जब मैं चाय बनाती हूँ तो मैं इसी समय पे अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इससे पहले ब्रश वगैरह करने के बाद में पौधों में पानी वगैरह गिरने के लिए गई थी। तब थोड़ी सी वॉक कर आई थी, छत पे ही वॉक कर आई थी। तो वही 2-4 मिनट चलना जल्दी जल्दी से, बस ऐसा ही कर पाती हूँ। और नीचे उतर के आ गई हूँ तो बर्तन वगैरह लगाने के बाद में अब चाय बनने के लिए रख दी है, तो यहाँ पे खड़े खड़े अपनी एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। तो इसी तरह का मेरा रोज़ रेगुलर वाला रूटीन होता है। इस रूटीन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना गर्दन की और कंधों की, तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है। नहीं तो मेरे सर्वाइकल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इस समय पे तो मुझे टाइफाइड भी हुआ है। तो वैसे भी मेरा शरीर में इतना दर्द रहता है ना, हद से ज़्यादा। और मुंह भी कड़वा कड़वा रहता है और कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होती है। तो मौसम भी चेंज हो रहा है और मेरा भी अंदर से रूटीन चेंज हो रहा है। इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ में सब कुछ बदलता चला जाएगा और हम भी ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और हमारी चाय हो गई है रेडी, तो चलिए चाय छान के अंदर लेके चलते हैं। मैं पीऊँगी और वर्मा जी चाय पियेंगे। अभी बच्चों को जगाऊंगी नहीं, अभी को काफ़ी सुबह का ही समय है। और बच्चों को तो लेट जाना है, जाना ही कहाँ है, कहीं नहीं जाना है, इनको तो छुट्टी है इनकी। लेकिन साहब की छुट्टी नहीं थी, तो साहब के लिए बना दे रही हूँ जल्दी से खाना। तो खाने में मैंने सब्जी बना चुकी हूँ और आज त्योहार का दिन है, तो रोटी तो नहीं बनाऊँगी, तो मैं पराठे सेक दूँगी उनके लिए। और वैसे भी हम लोगों के लिए तो बताया नहीं है डॉक्टर ने खाना खाने के लिए। मुझे और शानू के लिए अभी रोटियां मना है, मतलब अन्न खाना मना है। तो हम लोग तो अभी नारियल पानी या कीवी या जूस फ्रूटी यही सब पी रहे हैं और यही खा रहे हैं। एप्पल खा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या चीकू मिल जाते हैं चीकू खा लेते हैं। तो हमारे लिए खाना नहीं है। तो फिर भी मैंने ये सोचा कि आज त्योहार का दिन है, इतना बड़ा साल भर का त्यौहार है। और नंद वगैरह मेरी आई नहीं। वैसे मेरी 3 नंद हैं और मैंने आप लोगों को साथ में मिलवा भी रखा है उन्हें, लेकिन तीनों में से एक भी नहीं आई है इस समय पे। बड़ी वाली नंद की खुद की तबीयत ठीक नहीं है, छोटी वाली की बहू की तबीयत ठीक नहीं है, और बीच वाली नंद की चेहरे पे दाने निकल रहे हैं। तो इस तरह से तीनों नंद में से कोई भी नहीं आई। अब ये मौसम ही ऐसा है। देखिए जब मैं बीमार पड़ सकती हूँ तो मैं जान सकती हूँ कि हाँ भाई सामने वाला भी बीमार पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, और वैसे भी मैं किसी का कर भी नहीं पाती इतना, क्योंकि मेरे ही खुद अभी इंजेक्शन लग रहे हैं। तो दोनों हाथों में मेरे इंजेक्शन लग रहे हैं, निडल चल अभी हटी है मेरे। 5 दिन तक मैं परेशान रही हूँ काफ़ी, जिसमें मेरे वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ता रहा है। तो इस तरह से मैं नहीं कर पा रही थी कोई भी काम, और मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया किसी को आने के लिए। देखिए बहन बेटी आती हैं हमारे घर पे ये सोच के कि भाभी हमारी थोड़ी सी हमारी सेवा करेंगी,
वैसे मेरी नंद ऐसी नहीं है कि आके बैठ के खाती हूँ, लेकिन फिर भी अपने मन की बात बता रही हूँ कि ऐसा लगता ही है कि भाई हमारे घर पे रिश्तेदार आएँ हमारे और उनको थोड़ा भी आराम ना मिले, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब मैं खुद परेशान हूँ, मैं उनको नहीं सेवा कर पाती उनकी पूरी तरह से, इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं किया। और वीडियो कॉल पे तो वो सब जनी मुझसे बात कर ही रही थीं, देख भी रही थीं कि हाँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी मुझे आराम मिल चुका है, तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैंने बीच में 5-6 दिन तक व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो इसी वजह से नहीं बनाया था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल से व्लॉग बनाना आप लोग जानते ही हैं कि कैसा लगता है, और बनाने वाली भी व्लॉग को मैं ही हूँ और एडिट करके डालने वाली भी मैं ही हूँ। जब मैं ही बीमार पड़ी थी तो डालता कौन? तो इसी वजह से ना मैंने किसी को बुलाया भी नहीं है और व्लॉग भी नहीं बनाया था। और आज राखी का दिन है तो देखिए भाई तो है नहीं मेरे पास में, जो कि भाई मुझसे राखी बनवाने आएगा, तो मैंने सुबह कान्हा जी के राखी बांध दी थी। और कान्हा जी के बांधने के बाद में अब खाना पीना बना दे रही हूँ और मैंने वो जो हमारे सोना पूजते हैं वो भी पूज लिए हैं। तो कुल मिला के इसी तरह का अपना आज का रूटीन रहेगा। तो देखिए आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैं आप लोगों से अपनी मन की बात सारी शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने मन की सारी बात आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने खाना बना दिया है, पराठे सेक दिए हैं हस्बैंड के, और ठंडे हो जाएंगे तो तुरंत ही इन्हें लंच पैक करके अब इन्हें भी दे दूँगी। और ये बस अभी मेरे पे ना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। जो अंदर फ़ीवर आप लोग जानते भी होंगे शायद कि जो फ़ीवर होता है ना वो अंदर अंदर टाइफाइड वालों के रह जाता है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी 15-20 दिन आपको लगेंगे ठीक होने में। और आज मैं वैद्य जी के भी पास जाऊंगी दिखाने के लिए, क्योंकि बिना वैद्य को दिखाए ना ये टाइफाइड वाला जो रोग होता है ये कट नहीं पा रहा है मेरा। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मेरे अभी भी हड्डियों में बुखार है। तो मैं इसीलिए वैद्य जी के पास में जाऊंगी, और हमारे घर के पास ही हैं वैद्य जी भी, तो उन्हीं के पास में जाऊंगी तो उनसे दवाई लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी है। अभी मैं फ़िलहाल हाथ से कपड़े नहीं धो रही हूँ। हाथ में मेरे जब से वो निडिल लगी है ना तब से मेरे हाथ की स्वेलिंग अभी गई नहीं है, और हाथ में काफ़ी दर्द भी हो रहा है मेरे, तो इसी वजह से मैं हाथ से कपड़े नहीं धो रही हूँ। तो मैंने मशीन ही लगाई थी कपड़े धोने के लिए और मशीन से ही कपड़े धो ले रही हूँ। और हस्बैंड भी इस समय कुछ भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है। और पता है आप लोगों को, मेरे हाथ पे ना जगह जगह नील भी पड़ गए हैं। जब वो इंजेक्शन लगे हैं ना अलग से, निडल में तो लग ही रहे थे लेकिन अलग से भी इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, और चेकअप के लिए जो ब्लड लिया जा रहा था। फ़िलहाल तो ये आलम हो रहा है कि हाथ से ना ये जो कपड़े सुखाने के लिए जो मैं कपड़े लेकर आई थी, बास्केट टब जो लेकर आई थी, ये भी नहीं उठाया जा रहा है मेरे पे, ये आलम हो रहा है। और जब मैं ऊपर हाथ कर कर के कपड़ों को डाल रही हूँ ना तब भी मेरे पे कपड़े डाले नहीं जा रहे हैं। और बच्चे इस समय पे थे नहीं तो बच्चे होते तो मैं बच्चों का थोड़ा सा सहारा लगवा लेती हूँ काम करने के लिए, लेकिन बच्चे भी नहीं थे अभी मेरे पास में। बच्चे जा चुके थे अपनी मौसी के घर पे राखी बंधवाने के लिए अपनी बहनों से। तो इसी वजह से बस मुझे ही अकेले सारा काम करना पड़ गया, और अकेले करना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अगर सास हो या जैसे घर में बच्चे भी हो ना छोटे, तो भी उनके साथ में हम लगा के अपना थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ना जब बच्चे भी नहीं थे, और देखिए कोई और तो है ही नहीं मेरे पास में, और माँ होती है तो माँ के से तो बहुत ही आराम रहता है। इस समय पे जब भी मुझे परेशानी होती है ना तो मैं अपनी माँ को ही सबसे ज़्यादा याद करती हूँ, क्योंकि माँ जैसी चीज़ दूसरी दुनिया में कभी नहीं मिल सकती, और कभी भगवान दोबारा देता भी नहीं है। तो जब से मेरी माँ नहीं रही है ना इस दुनिया में, आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। और वही हाल मेरा है। मैं अपनी माँ के बहुत ही करीब थी और इसीलिए हर पल उन्हें याद करती हूँ, क्योंकि
उन्होंने हमेशा ही मेरी बहुत मदद की थी, हर काम में मेरी मदद की थी। और मैं बहुत ही ज़्यादा जब जब परेशान रही थी, जब जब वो मेरे साथ खड़ी थी। और आज मैं उनको बहुत इसीलिए याद करती रहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी परेशान हूँ इस समय पे कि मेरे को ना तो खाया जा रहा है, ना बनाया जा रहा है। तो बस इसीलिए मैं अपनी माँ को याद करती हूँ, क्योंकि माँ होती मेरी तो या तो वो मुझे अपने साथ घर ले जाती हैं अपने, या फिर वो मेरे साथ घर पे रहती। कुल मिला के वो मेरी परेशानी को अपनी परेशानी की तरह से समझती हैं। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, माँ बाप भी नहीं है और भाई भी नहीं है, तो जैसे भी है ज़िंदगी भगवान भरोसे चलेगी तो है ही। और यहाँ पे नारियल पानी शानू लेकर आ गया था, तो शानू कहने लगा, और वर्मा जी भी फ़ोन कर कर के पूछ रहे थे कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी है, नारियल पानी वगैरह पी रही हो कि नहीं। मैंने कहा हाँ पी रही हूँ, और ये शाम का समय हो गया है। तो शानू आ गया था जब राखी बंधवा के, और वहीं से ही वो नारियल लेता हुआ भी आया था। तो मैं ये नारियल पानी पी रही हूँ और शानू से बात भी कर रही हूँ, और शानू से कह रही हूँ भाई आज मेरे किसी ने राखी नहीं बांधी है, तुम ही मेरे राखी बांध दो। तो वो कह रहा है ठीक है लाओ मम्मी मैं बांध देता हूँ आपके राखी, और शानू बस मेरे राखी बांधेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। और देखिए इतनी परेशानी में भी मैं ब्लॉग बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों से इतनी तो विनती करती ही होंगी, और इतना तो आप लोगों को मेरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा कि एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का। तो लाइक तो कर दिया कीजिए, इससे मुझे भी पता लग जाएगा कि हाँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे शानू ही राखी बांध रहा है, और अपनी बहनों से देखो राखी बंधवा के भी आ गया है। और कितनी अच्छा लग रहा है ना उसका हाथ देखने में राखी बंधा हुआ। जिसकी बहन नहीं होती है ना, उसको भी पता रहता है कि हाँ हमारे पास में हमारी बहन नहीं है, उन भाइयों को पता लगता है। और जिन भाइयों के पास में मतलब जिन बहनों के पास में भाई नहीं होता है, उन्हें भी पता लगता है कि हमारे पास में भाई नहीं है। तो ये त्यौहार ही ऐसा आता है जो भाई बहनों का ही होता है। और जिसके पास में जो चीज़ नहीं होती है वो उसको उसी चीज़ की ज़्यादा कमी महसूस होती है। और मैंने अपने लिए देखी ये वाली राखी लेके रख रखी थी, और यहाँ पे मैंने बांध भी ली है। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ नारियल पानी मैं पी रही हूँ, और मुझे इस समय पे 100 बुखार भी चढ़ रहा है। तो